हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का अकरेंस जो होता है वो अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल साल्ट एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। सी वाटर में हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी अधिकतर मतलब साल्ट जो है सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। द एलिमेंट आर कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अर्थ की क्रस्ट में जो भी मेटल या कंपाउंड नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब जो है नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में। बट एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन ये सब जो है कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और उनसे मेटल को अलग से आइसोलेट किया जाता है। तो ऐसे कंबाइंड फॉर्म जो मेटल के होते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं। इट मीन्स द मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स को हम क्या कह सकते हैं? द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। यानी कि ऐसे मिनरल जिससे हम मेटल को आइसोलेट करते हैं उसको हम कहते हैं ओर। तो आइसोलेशन ऑफ ओर जो आइसोलेशन ऑफ मेटल इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इट हैज मेनी स्टेप्स। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। पहले क्या किया जाता है? ओर को कंसंट्रेट किया जाता है, उसमें भी कई प्रोसेस होते हैं। फिर इस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट किया जाता है। वो मेटल जो होता है उसमें बहुत सी इम्प्योरिटी होती है। फिर उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि प्योर मेटल हमको मिल जाता है। मेटल के जो ओर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको हम गैंग बोलते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ ओर्स। ओर का सबसे पहले कंसंट्रेशन हुआ, फिर 3 तरह के मेटल होते हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है ओर का, फिर उससे प्योर मेटल मिलता है। और जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं उसमें कार्बोनेट के ओर और सल्फाइड के ओर प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोनेट के ओर जो होते हैं उनको कैल्सिनेशन के थ्रू जो है अलग किया जाता है और सल्फाइड के ओर जो होते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। जब सल्फाइड का ओर या कार्बोनेट के ओर को इन प्रोसेसेस से जब सेपरेट किया जाता है तो पहले जो है ऑक्साइड के फॉर्म में ये बन जाते हैं। इनका ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बनता है। फिर इस मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन के बाद फिर प्यूरिफिकेशन होता है मेटल का। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेटल जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं, सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड ओर का फिर से वही फर्दर प्रोसेस होता है रोस्टिंग का। रोस्टिंग के बाद जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं फिर उससे फिर मेटल के ऑक्साइड से रिडक्शन करके मेटल को मिलता है, मेटल प्राप्त किया जाता है। फिर मेटल का जो है रिफाइनिंग होता है। तो इस तरह से पूरा जो है आइसोलेशन ऑफ मेटल इस तरह से होता है।